जैन दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद हो। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो स्टैटिक्स जीके का एक सदाबहार टॉपिक है। सदाबहार का मतलब ये है कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं और कभी भी देते हैं तो इस सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। हाँ, इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने लगभग 70 क्वेश्चन एमसीक्यू लिए हैं और इस टॉपिक का नाम है भारतीय संस्थान और उसके हेडक्वार्टर। यहां से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है। यहां से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप स्टैटिक्स जीके का जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें यहां से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम टाइम में आप उसे रिवीजन कर लेना और मेरे सेशन को एक या दो बार देख लेना। देखिए, बगैर देरी क्यों हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन छोटी सी गुजारिश और आपसे विनम्र निवेदन के साथ आपसे एक बात कहूंगा कि आप सेशन पे नए हैं तो प्लीज सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। आपको बताना चाहता हूं कि जीएस के सारे विषय और करंट अफेयर इस पर सेशन पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि आप ये सब कुछ कर लेंगे तो मेरी जो सेशन बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठा सकेंगे। और ये सारी कक्षाएं बिल्कुल फ्री देता हूं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। भाई अपना मानते हैं तो प्लीज 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इसमें आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसमें आप उसका आंसर दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताइएगा। पूछा गया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है। तो मित्र, यह जो स्थित है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान वो पुणे में स्थित है। किसमें? पुणे में स्थित है। आप लोग याद रखिए, कहां मित्र? पुणे में स्थित है, आप लोग याद रखिए। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है वो पुणे में स्थित है। उसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय विज्ञान जो संस्थान है वो कहां पर है। पूछा गया वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। तो इट इज राइट आंसर बी। ये बेंगलुरु स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में स्थित है। बी ऑप्शन सही है मित्र। आप लोगों से छोटी सी एक बात जरूर कहूंगा। देखिए मित्र, मैं इस सेशन को 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आपको 10 मिनट में से जरूर करा दूंगा, लेकिन वो 1 से 2 दिन बाद आपके दिमाग से फ्री हो जाएगा। बड़ी शालीनता से पढ़िए, क्योंकि ये जो समय आप दे रहे हैं, समय आपको बहुत आनंद देगा। ये आने वाले समय जब आप सरकारी नौकरी गेन कर लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, शालीनता से पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं रखूंगा कि एग्जाम टाइम में 10 मिनट में पढ़ा करके आप फ्री कर दिया और एग्जाम में सब गोल हो गया। वो सिस्टम नहीं रखूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना आपका आंखों का सपना है, तो प्लीज सबसे पहले इसे टाइम दीजिए। सर्वाधिक टाइम आप स्टडी को दीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, तो मित्र ये बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग याद रखना, हो सकता है यह एग्जाम आपको टहलने के लिए कहीं दिखाई दे जाए। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। बताइए, यदि आपको पहले ये क्वेश्चन कहीं पता हो कि ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मैं जानता हूं बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। मित्र, ये जो स्थित है वो पुणे में स्थित है। कहां पर? पुणे में। और पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो बताइएगा। पुणे में स्थित है मित्र। कहां पर? पुणे में स्थित है। शालीनता से पढ़ाइए। एड्स पुणे में स्थित है। ठीक है मित्र, आगे चलें। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। जो भारतीय मृदा विज्ञान जो संस्थान है वो कहां स्थित है। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस लोकेटेड। तो मित्र ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो वहां पर स्थित है। एक बात और आपसे कहूंगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी और उसे आप अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कर सकते हैं। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर बच्चों? भोपाल। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। बच्चों यह प्रश्न पूछा गया है असंख्य बार। यह क्वेश्चन अति इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने एम को कई बार लिख दिया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पड़ता है?
तेलंगाना में। हैदराबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो बताइए हैदराबाद में बच्चा। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी आपका न्यू दिल्ली में स्थित है बच्चा। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है मित्र, यह भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में स्थित है। अच्छा, मैंने भोपाल में एक और क्या बताया उससे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भोपाल में और क्या संस्थान आपको जस्ट अभी बताइए। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो बताइए, यह भोपाल में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बताइए, यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली से पहले यह बिहार के कहां पर बच्चा? बिहार के पूसा में स्थित था। कहां पर? बिहार के पूसा में स्थित था, नई दिल्ली में से पहले। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्तमान समय में कहां स्थित है? तो बता दीजिए, नई दिल्ली में स्थित है बच्चा। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय गन्ना, क्या मित्र पूछा गया, वेयर इज द इंडियन शुगर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड? तो इसका जो राइट आंसर है मित्र वो सी सही है। कहां पर बच्चा? लखनऊ सही है। और ये क्वेश्चन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। पूछा जाए कि ये बताइएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान सेंटर कहां पर है या केंद्र कहां पर है? तो लखनऊ में, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर कहते हैं। और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? आगे देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 10वां क्वेश्चन है, बताइए जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड? तो मित्र ये जो स्थित है वो राजमुंद्री में स्थित है। कहां पर? राजमुंद्री में स्थित है। और राजमुंद्री कहां पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। कहां पर? डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए, यह राजमुंद्री कहां पड़ता है? राजमुंद्री में स्थित है। और राजमुंद्री आपका कहां पड़ता है? तो बताइए कि आंध्र प्रदेश में। आपको ये बताएंगे, बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर बताएंगे। आप ये बताइए, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखिए, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पूछा गया है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड? तो मित्र ये चेन्नई में स्थित है। कहां पर? और चेन्नई, चेन्नई कहां पड़ता है? तो बता सकते हैं तमिलनाडु में। कहां मित्र? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह भी है। तो राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर मित्र? तो बताइए कि यह आपका चेन्नई में स्थित है। और चेन्नई कहां पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां स्थित है? पूछा है, वेयर इज द नेशन शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड? तो मित्र ये जो शुगर संस्थान है, शर्करा संस्थान है, वो मोस्टली कानपुर में स्थित है। और कानपुर आपका कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग या तो मित्र, अच्छा कानपुर को, आपका जो कानपुर है मित्र, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मतलब ऐसा शहर जो भारत का वह शहर जो कपड़े के उत्पादन में जाना जाता है, कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर विश्व का मैनचेस्टर की बात की जाए
तो बच्चों ये मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन में स्थित है, यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बच्चा अहमदाबाद को कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसी मित्र, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बच्चा ये कहते हैं कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर को। और कानपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश पे पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का, किसका मित्र? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो कर्नाटक का शहर है कोयंबटूर। कोयंबटूर कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय सक्रा संस्थान जो स्थित है वो आपका मित्र कहां पर है? तो बताइए कि सक्रा अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में स्थित है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? फिर एक बार देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वेयर इज द इंडियन मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड। देखिए जो मेट्रोलॉजी दिया हुआ है मित्र, मेट्रोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसके तहत मौसम संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो दौड़ के बताइए, चिल्ला के बताइए कि मेट्रोलॉजी में मौसम संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आगे समझ में? तो मेट्रोलॉजी कहां पर स्थित है भारत का? तो मित्र ये न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो मित्र ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, नोट नहीं कर सकते हैं तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी शानदार तरीके से। आगे देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो मित्र ये करनाल में स्थित है। कहां पर? करनाल में स्थित है। आप लोग गुजरात का कोई शहर मत लगा देना, आनंद वगैरह। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल। करनाल कहां पड़ता है मित्र? हरियाणा में। मारो हरियाणा में पड़ता है। तो डेयरी अनुसंधान है वो कहां पर है? तो बताइए करनाल में स्थित है। कहां मित्र? करनाल में स्थित है। आगे देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? फिर एक बात देखिए, अगर राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो बताइए भोपाल में। लेकिन पूछा क्या गया है कि केंद्रीय वन, कौन सा मित्र? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये देहरादून में है। कहां पर? देहरादून में है। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी मित्र? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। याद रखिए, तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो बताइए कि यह देहरादून में। लेकिन राष्ट्रीय या भारतीय अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो बताइए भोपाल। आगे देखिए, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लाख मित्र एक पदार्थ होता है। पूछा गया है कि भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र बच्चों रांची में है। कहां पर है? रांची। और रांची कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड की क्या है बच्चों? ये राजधानी भी है झारखंड की। क्या है? किसकी? झारखंड की राजधानी भी है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये झारखंड में बच्चों, रांची में। अगला दिया हुआ केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, वेयर इज द सेंटर मीनिंग रिसर्च ऑफ सेंटर लोकेटेड। तो बच्चों ये जो खनन है वो धनबाद में स्थित है। कहां पर? धनबाद। और धनबाद आपका कहां पड़ता है? झारखंड में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बताइए धनबाद में। लेकिन केंद्रीय पूछा जाए लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो वो रांची में है। और दोनों ये झारखंड में है, इसलिए मैंने आपको बताया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? बच्चों ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे लोग अधिकांशतः दिल्ली लगा के आते हैं। इसे का आंसर लोग दिल्ली लगा के आते हैं। अगर दिल्ली ऑप्शन होता तो आप भी इसका दिल्ली लगाते। इस बात का मेरा दावा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है बच्चा। कहां पर? देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड। तो ध्यान दीजिए, भारतीय
सर्वेक्षण विभाग कहां स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बच्चा आपका कहां स्थित है? तो बताइए कि देहरादून में। अगर पूछा जाए केंद्रीय वन अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो बताइए देहरादून में। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है, तो बताइए देहरादून में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो बताइए वो आपका भोपाल में है। आगे देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला बच्चा कहां पर है? पुणे में है। कहां पर स्थित है? पुणे में। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान रखना। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है, तो बताइएगा पुणे में है। अच्छा, एक मैंने मौसम संबंधी एक क्वेश्चन और आपको बताया था, आपसे ये पूछा था मैंने कि मेट्रोलॉजी के अंदर, हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बच्चों कहां पर है? तो नई दिल्ली में। लेकिन अगर यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम वेधशाला पूछा जाए, तो वेधशाला कहां पर है बच्चों? तो बता दीजिए कि यह पुणे में है। कहां पर? पुणे में है। आगे देखिएगा, प्लाज्मा, कौन सा मित्र? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्लाज्मा इंपोर्टेंट है मित्र, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये गांधीनगर में है। कहां पर? गांधीनगर। गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी है। किसकी? गुजरात की राजधानी है। यहां पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान क्या है बच्चों? स्थित है। क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय खगोल जो अनुसंधान है, संस्थान है, वो कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बच्चा। कहां पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? तो बताइए कि यह कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है वहां स्थित है। फिर आप लोगों से एक बात कहूंगा, आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, आप चाहे टीचिंग लाइन का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, वो यूपीएससी देख लीजिए, या किसी राज्य का पीसीएस देख लीजिए, यहां तक पुलिस भी देख लीजिए, आप इस सेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। आप, ये मेरा दावा है, आपसे निश्चित मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए यह सेशन, जब तो मैंने कहा था यह सेशन सदाबहार सेशन है। यहां से क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है, और आना ही आना है। सेशन को थोड़ा सीरियसता, गंभीरता से लीजिए, ताकि और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए जो अपने सपनों को एक मार्ग प्रदान कर सके। तो भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है बच्चा? तो बताइए बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहां पर? बेंगलुरु में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप 100% इसे याद कर लें। आगे देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? तो बताइए, यह आपके वाराणसी में स्थित है। कहां पर? वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिसे काशी कहा जाता था। तो ध्यान रखना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर, मतलब ऐसे रेल के इंजन, जो डीजल के इंजन जहां पर बनते हैं, वो कहां बनते हैं? तो बताइए वाराणसी में। कहां बनते हैं? वाराणसी में। आगे देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान जो है बच्चों, वो न्यू दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा गया है तो लखनऊ में बच्चों। कहां पर? लखनऊ में है। लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ आपका गोमती नदी, कौन सी बच्चा? गोमती, मैंने पूछा था ना, गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस पर? गोमती नदी के तट पर स्थित है। जिस तरीके से अयोध्या है आपका, कौन सी? अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर है। उसी तरीके से आगरा है आपका, आगरा, मथुरा, ये आपके यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। तो लखनऊ है बच्चों, यहां पर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बताइए लखनऊ बच्चा। कहां पर? लखनऊ में है। आगे देखिए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसे आप 100% याद कर लें, इसे आप 100% याद कर लें इस क्वेश्चन को।
क्या मित्र? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जैसे नीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? नीरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीरी कहा जाता है। पूछा गया है वेयर इज द सेंट्रल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो बच्चों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। आप इसे 100% याद रखना। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि नीरी कहां स्थित है? नीरी कहां स्थित है? स्थित है, ऐसे भी आ सकता है। तो अब भी आप क्या लगाएंगे? नागपुर ही लगाएंगे। और नागपुर कहां है बच्चा? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। फिर आपसे कहूंगा पीडीएफ चिंता न करें, एम एजुकेशन सफर जो टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लें, वहां की पीडीएफ मिल जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, ये बता ही दिया मैंने आपको। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, कौन सा मित्र? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? अच्छा, मैंने एक पुरातात्विक सर्वेक्षण जो पूछा था वो आपका कहां पर था? वो उत्तराखंड में था। लेकिन पूछा गया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई, कोई बता सकता है मुझे? इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, कोई बता सकता है? ये तो मैंने बता दिया कि कलकत्ता में स्थित है। कहां पर? कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। आपके इस क्वेश्चन के आंसर का वेट करूंगा आपने। ये बताइए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? और उस समय मैं ये बता देता हूं कि अंग्रेजों, ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपको ये भी बताना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो बच्चों ये गुड़गांव में स्थित है। कहां पर? गुड़गांव। गुड़गांव कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गुड़गांव में। बच्चों देखिए मित्र, थोड़ा सा ये आपको फैक्चुअल जरूर लग रहा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आप इसे ठीक तरीके से 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा। इसलिए 2 से 3 बार सेशन को देख लीजिए और 1-2 बार इसको एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लेना, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो गुड़गांव में बच्चा स्थित है। आगे देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वेयर इज द सेंटर रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड? तो बच्चों ये कटक में स्थित है। कहां पर? कटक। कटक आपका कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बताइए उड़ीसा के कटक में। अगर यही क्वेश्चन मित्र आपसे ये पूछा जाता कि बताइए अंतरराष्ट्रीय, कौन सा मित्र? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो उसका क्वेश्चन का राइट आंसर होता मनीला। कहां पर? मनीला, जहां पर एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। और मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में। कहां पड़ता है? फिलीपींस में। अच्छा, फिलीपींस देश में स्थित है और यहीं से रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है, फिलीपींस से ही। और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान या केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? तो बताइए कटक में स्थित है। बच्चा कहां पर? कटक में स्थित है। आगे देखिए, रमन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र, तो बच्चों ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहां पड़ता है? कर्नाटक में। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान, क्या बच्चा? राष्ट्रीय धातु विज्ञान जो प्रयोगशाला है वो कहां स्थित है? तो बच्चों ये झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड, सॉरी जमशेदपुर। हाँ, झारखंड जमशेदपुर में स्थित है बच्चा। इसके हम डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ध्यान रखना, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो जमशेदपुर में। अगर पूछा जाता राष्ट्रीय मिनरल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो धनबाद उसका राइट आंसर होता। लेकिन ये पूछा है राष्ट्रीय धातु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जमशेदपुर में। आप लोग याद रखिए। आगे देखिएगा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र बच्चा ये अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यह मोस्टली ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। भाभा
परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और मुंबई कहाँ पड़ता है मित्र? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अच्छा ये बताइए महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना। आगे देखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों देहरादून में। आप लोग डिगबोई या मुंबई ट्राम्बे वगैरह में लगा देना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो कहां पर है? आपकी देहरादून में है। कहां पर मित्र? देहरादून में है। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है मित्र वो आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बताइए नई दिल्ली है। आगे देखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? फिर सुन लीजिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? तो बच्चा ये जो है ये मुंबई में है। कहां पर? मुंबई में है। मुंबई कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। अच्छा आपको ये बताना है जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है आपको ये बताना है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है आपको अच्छा ये बताना है। मैंने आपको बता दिया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? तो बच्चा ये मुंबई में है। आगे देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? जहां से नोटों की छपाई होती है। तो बताइए नासिक। अच्छा आपको ये बताना है भारतीय नोटों की छपाई भारत के किन किन शहरों से होती है? भारत के किन किन शहरों से भारतीय मुद्रा की मतलब रुपए की छपाई होती है? मैं नोट उसके सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोटों की बात कर रहा हूं। जो नोट होते हैं नोटों की छपाई भारत के किन किन राज्यों के किन किन शहरों से होती है? आपको कमेंट सेक्शन में सब शहरों के नाम बताने हैं। तब तक मैंने बता दिया इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है, जहां पर ये कागज बनता है। तो नासिक में बच्चा। कहां पर? नासिक कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये मैसूर में स्थित है। कहां पर? मैसूर में स्थित है। इसका सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान है बच्चा ये आपकी कराईकुड़ी। और कराईकुड़ी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु पड़ता है। तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहां पर है? तो कराईकुड़ी में है। बच्चों याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आपको लग रहा होगा एक मजाकिया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप इस पर सीरियस हो जाइए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय यांत्रिकी, इसे मैकेनिक कहते हैं, मैकेनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड। तो बच्चों ये दुर्गापुर में स्थित है। कहां पर? दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहां पड़ता है मित्र? दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। कहां पड़ता है मित्र? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है बच्चा ये दुर्गापुर में। दुर्गापुर आपका कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये तो आपने सड़कों पे लिखा हुआ देखा होगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। आप लोग याद रख लेना। अच्छा आपको ये बताना है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी? आपको ये बताना है। मैंने आपको बता दिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहां पर है? नई दिल्ली में। इस बात को आप लोग याद रखिए। अगला है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये हैदराबाद में। कहां पर? ये बच्चों हैदराबाद में। और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना। तेलंगाना का गठन बच्चों 2 जून 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। आगे देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है?
तो केंद्रीय आलू जो अनुसंधान है, वेयर इज द सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड, तो बच्चों शिमला में है। कहां पर है? शिमला में है। आलू के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान जो सेंटर है वो आपका शिमला में है। और शिमला कहां पड़ता है बच्चा? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मेरे दोस्त। आगे देखिए, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कहां पर स्थित है? आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, सिकंदराबाद। कहां बच्चा? सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान है, जिसे IRISET बोलता है, कहा जाता है। ये कहां पर है? सिकंदराबाद है। आप लोग याद रखिए मित्र भी, मेरे भाई याद रखिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, सेशन को प्लीज सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए। सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ाता हूं जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो बताइए, ये बच्चा कोलकाता में है। कहां पर? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। आगे देखिए, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर है? तो ये तो मैंने ये, हाँ, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग है। कौन सा? सिविल इंजीनियरिंग है। ये बच्चों कहां पर है? पुणे में है। कहां पर है? पुणे में है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे सिग्नल, कौन सा ये था? सिग्नल इंजीनियरिंग दूरसंचार संस्थान, ये बच्चों कहां पर था? सिकंदराबाद में था। लेकिन भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर है? तो ये पुणे में है। इन दोनों को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। अगला दिया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है बच्चों, ये रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली कहां पड़ता है आपका? यूपी में। कहां पर? यूपी में है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहां पर है? रायबरेली में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? इसे NIAM कहा जाता है। तो बच्चों ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कौन सा मित्र? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? तो बताइए, जयपुर में। जयपुर आपको, जयपुर वही जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान की राजधानी भी है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। रेलवे के कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, यह सेशन आपके लिए सदाबहार सेशन है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यहां तक रेलवे से लेकर सीटेट तक का एग्जाम देते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है बच्चों। कहां पर? कपूरथला। और कपूरथला कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। आप लोग याद रखिए, आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो ये बच्चों, ये भी पंजाब में है, पंजाब के पटियाला में। ये भी कहां पर है? पंजाब में, पंजाब के पटियाला में। आप लोग याद रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान। आगे देखिए, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, कौन सा? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। कहां पर? न्यू दिल्ली है इसका। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। मैं से मित्र बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इनको याद हो जाए। मैं भी चाहूं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ करके निकल सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं जब तक आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं बैठेंगी, जब तक आपके दिमाग में ये सब चीज फिट नहीं बैठेंगी, तब तक मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, जिसे CDSCO कहा जाता है, का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है मित्र। भारतीय रेलवे अकादमी कहां पर है? जिसे राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी, जिसे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहा जाता है, कहां पर स्थित है? तो ये बच्चों बड़ोदरा में स्थित है। कहां पर? बड़ोदरा में स्थित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और बड़ोदरा कहां पड़ता है? कोई बताए मुझे हाथ उठा करके। तो बच्चों गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिएगा, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? इसे बता चुका हूं, पुणे में स्थित है। थुम्बा इक्टोरियल, कौन सा बच्चों? थुम्बा इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर स्थित है? थुम्बा
इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर स्थित है? तो बच्चों थुम्बा में स्थित है। कहां पर? थुम्बा में स्थित है। और थुम्बा कहां पड़ता है? त्रिवेंद्रपुरम में। त्रिवेंद्रपुरम किसकी राजधानी है? तो केरला की राजधानी है। बताइए किस महापुरुष की, समझ में नहीं आया। अगर पूछा जाता है इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर है, तो बताइए थुम्बा में। थुम्बा कहां पर है? केरल में। केरल के त्रिवेंद्रपुरम शहर में। बच्चों आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है, इसरो का लोगो आपको यह दिखाई दे रहा होगा। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर सभी लोग जानते होंगे बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे, 1969 में की गई थी। आगे देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसे डीआरडीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? डीआरडीओ कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान संगठन से डीआरडीओ कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। और आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछूंगा, इसके इस समय प्रमुख कौन है, हेड कौन है, आपको यह बताना है इसके प्रमुख कौन है। आगे देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बच्चों आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में एक स्थान, एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। क्या बच्चों? ये द्वीप है। और एक द्वीप किसके तहत आता है? आंध्र प्रदेश के तहत आता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसे इस भारत में स्पेस का जनक कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर इस सेंटर का नाम रखा गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे भारतीय अंतरिक्ष का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तो बता सकते हैं आप शालीनता से, श्रीहरिकोटा में। हरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बच्चों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र बच्चा ये कलपक्कनम में स्थित है। कहां पर? कलपक्कनम में स्थित है। और कलपक्कनम कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। आप लोग याद कर लीजिए, बगैर मेहनत किए हुए कभी जय जयकार नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये लिखा हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? तो बताइए ये मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई। और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये बच्चों कहां पर है? मुंबई मत लगा देना, गलत हो जाएगा। सत्यजीत रे, क्योंकि सत्यजीत रे कहां के थे? ये वेस्ट बंगाल के थे बच्चों। कहां के थे? वेस्ट बंगाल के थे, इस बात को ध्यान रखना। तो सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में। इसको 90% लोग गलत करके आएंगे, मेरा वादा है, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे विश्वास है। आज के बाद आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे विश्वास है। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? तो बता सकते हैं कलकत्ता में। आप लोग मुंबई मत लगा देना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। आगे चलें, आगे देखिएगा, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये जो है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये विजयवाड़ा में भी स्थित है, भोपाल में स्थित है, दिल्ली में, तीनों जगह स्थित है। इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर डी सही है। कौन सा? डी सही है। अगला है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां पर स्थित है? अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस कब हम लोग मनाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, बताइएगा। तो बच्चों राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है वो कलकत्ता में स्थित है। कहां पर? कलकत्ता में स्थित है। इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है? ध्यान दीजिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये कोयंबटूर में स्थित है। कहां पर? कोयंबटूर। कहां पर? कोयंबटूर में स्थित है। आप लोग याद रखिए। और कोयंबटूर कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटक में पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास का केंद्र कहां पर है? तो कोयंबटूर में बच्चों। आगे देखिए, एयर फोर्स अकादमी कहां स्थित है? कौन सी बच्चा? एयर फोर्स अकादमी। तो एयर फोर्स अकादमी बच्चा हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल याद कर लीजिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी खड़गवासला। कहां पर बच्चे? खड़गवासला। और खड़गवासला कहां पड़ता है? पुणे में स्थित है। आप लोग याद रखिए। आज आपको जितने भी एग्जाम मैंने ये सेशन लिया है ना, जितने क्वेश्चन लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, और एक बोर्ड से नहीं,
जितने भी बोर्ड हैं, चाहे आप डिफेंस से हुए या फिर स्पेस से हुए, रेलवे से हुए, बैंक से हुए, सीटेट से हुए, कहीं और यूपीएससी से सही या पीसीएस से सही, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लिए हुआ है और ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? खड़गवासला बच्चा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो बताइए, भोपाल में स्थित है। कहां पर बच्चा? भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसके सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है ललित कला अकादमी कहां स्थित है? कौन सा मित्र? ललित कला अकादमी कहां स्थित है? तो ललित कला अकादमी हमारे लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में स्थित है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां पर स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो बच्चों ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद रखना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये मोस्टली नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी कहां स्थित है? तो साहित्य अकादमी है बच्चा, ये नई दिल्ली में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली बच्चा। आगे देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक जो केमिकल है लिमिटेड है, वो लोकेटेड है आपका मोस्टली रसायनी में। कहां पर? रसायनी में है। कहां मित्र? रसायनी में है। आप लोग याद रखेंगे। और रसायनी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, पीडीएफ की चिंता न करिए, पीडीएफ आपको मेरे जो एम एजुकेशन सफर जो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो मित्र ये पटना में स्थापित किया गया है। और ये भारत का जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या? डॉल्फिन, जो अंधी डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसके लिए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? पटना में स्थापित किया गया। कहां पर? पटना में स्थापित किया। वाराणसी में लगा देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो बच्चों जादूगोड़ा में है। कहां पर? जादूगोड़ा। वैसे ही पूछा जाता है जादूगोड़ा कहां पड़ता है? झारखंड में। झारखंड यूरेनियम उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाता है कि यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो कनाडा है। लेकिन भंडारण में अगर बात की जाए, भंडारण में सर्वाधिक भंडारण करता देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जादूगोड़ा में है उत्पादन में। लेकिन भंडारण में कौन सा है? उड़ीसा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो मित्र ये मैंने 70 एमसीक्यू आपको बताए, जो आपके एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना रहती है। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज सबसे पहले इस सेशन को लाइक जरूर करिए और अपना भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भला, उन साथियों का भला हो सके। फिर ऐसे ही शानदार सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपके लिए जय हिंद, जय भारत।